सो हेलो एवरीवन, आज अपने 8 मार्च से 9 मार्च तक लाइव मॉक है जो ओली बोर्ड का, उसके टॉप क्वेश्चंस करेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन है। इसमें ये जो पोर्शन है लंबा चौड़ा सा, इसको अपने कह सकते हैं ना कि ये टेन थीटा ए माइनस बी का फॉर्मूला है। सॉरी फॉर थीटा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। और यहाँ पे ए और बी क्या है, 290 और 340। और 290 माइनस 340 होता है टेन माइनस का 50 डिग्री। और इसको अपने 70 डिग्री के फॉर्म में लाना है। तो 70 के लिए क्या लिख सकते हैं, 70 माइनस 50 को क्या लिख सकते हैं, 70 माइनस 20 डिग्री। ठीक है। अब अपने को टेन 70 डिग्री का मान दे रखा है जो कि 2a है, लेकिन अपने को बताना है टेन 20 डिग्री का। तो इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अपने को पता है 70 डिग्री होता है टेन 70 डिग्री, इसकी वैल्यू 2a दे रखी है। और टेन 90 माइनस थीटा होता है टेन कोट थीटा। यहाँ पे कोट 20 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2a, और कोट 20 डिग्री को टेन 20 डिग्री में बदल लेंगे तो सामने आ जाएगा 1/2a। ठीक है। यहाँ पे अरे गलत लिख दिया मैंने, -50 को लिखेंगे अपने 20 माइनस 70, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और यहाँ पे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे। तो यहाँ पे ए क्या है 20 डिग्री और बी क्या है 70 डिग्री। टेन 20 डिग्री माइनस टेन 70 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन 20 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री। टेन 20 डिग्री का मान है 1/2 ए माइनस 70 डिग्री का 2a बटे में 1 प्लस 1/2a इंटू 2a। और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो 1 माइनस 4a डिग्री, सॉरी 4a स्क्वायर, सॉरी फॉर डिग्री, और अपन 4a, जो कि अपना ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और सी, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 ओवर तक का अपना रन रेट दे रखी है 7, और 6 के बाद की रन रेट अपने को दे रखी है 15। ठीक है। अपने को रिक्वायर्ड रन रेट जो कि x आवर्स की है वो 11.5 चाहिए। ठीक है। क्यों, 6 और 6 के बाद की रन रेट है, और टोटल ओवर कितने अपने पास 11। अपने को नहीं पता कितने ओवर है टोटल, लेकिन इन दोनों का मिक्स है, इसलिए एलिगेशन लगाया। तो 11.5 में से 7 घटाए तो 4.5, और 15 में से 11.5 घटाए तो 3.5। उनका रेशियो आ जाएगा 7:9। और ये नंबर है, मतलब नंबर ऑफ ओवर, और 7 की वैल्यू 6 मैच या 6 ओवर। अपने पास x की वैल्यू 16 है, तो 16 की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास 7 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो वहाँ से 16 की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 6/7, और इसको कर देंगे 96/7। तो इसका अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगी 13 पॉइंट समथिंग समथिंग। अपने को इंटीजर पॉइंट चाहिए, इसलिए 13 आ जाएगा अपना x का मान, जो कि अपना ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से भी कर सकता हूँ, जिसको अपने सेकंड मेथड कहेंगे। अगर 6 मैच का ओवर 7 है तो 6 इंटू 7 सम हो जाएगा। और अगर टोटल ओवर x है तो रिमेनिंग ओवर कितने हो जाएगा, अगर 6 ओवर पहले हो गए तो x माइनस 6, उनका अपने को एवरेज दे रखा है 15। सबका एवरेज निकालना है, इसलिए बटे में x, और इनका x का ओवर का एवरेज दे रखा है अपने को 11.5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 42 प्लस 15x माइनस 15×90 बराबर x को उधर ले जाएंगे तो 11.5। इसको और सॉल्व करेंगे तो 15x में से 11.5 गए 3.5x, और 90 में से 42 गए 48। और इसको और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है अपने को, तो 48 बटे 3.5, और इसको मैं लिख दूंगा 96/7, और ये अप्रोक्स में अपना आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग। अपने को इंटीजर पार्ट चाहिए, इसलिए इंटीजर पार्ट ओनली 13 है, जो कि अपना ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन में अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें राइट एंगल है कहाँ पे, वाई पे, और ट्राइंगल का नाम है WYX। इसमें कहा है कि अपने y से एक परपेंडिकुलर है WX पर, जो z पर मिलता है, परपेंडिकुलर है z पर। ठीक है। और अपने को एक्स जेड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और जेड डब्ल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और पूछ लिया कि लेंथ ऑफ एक्स वाई कितनी होगी या किसके बीच बीच में। तो मेरे को यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला था एग्जाम, मतलब जब मैं मॉक दे रहा तो ये फॉर्मूला याद था मेरे को, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड इंटू डब्ल्यू जेड। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आगे बताऊंगा, पहले अपने इसका ये देख लेते हैं। डब्ल्यू एक्स का मान अपने को 7 और 5 12, और एक्स जेड 5, तो 12 5 60। ये एक्स वाई स्क्वायर का मान है, एक्स वाई स्क्वायर का मान है। ठीक है। तो एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, रूट में 60, और ये रूट 60 किसके बीच में, 7 और 8 के बीच में। 7 और 8 के बीच की चीज़ 7 और 9 के बीच में भी तो होगी ना। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, और डी है, जो कि करेक्ट आंसर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मतलब ये आया कैसे है जो मैंने रखा रही। तो देख लेते हैं अपने WYX, ये ट्राइंगल जो बड़े वाला है फुल पूरा
डब्ल्यू वाई एक्स, और इसमें डब्ल्यू एक्स 12 दे रखी है, और एक ट्राइंगल वाई जेड एक्स, वाई यहाँ पे जेड वाई और एक्स, इसमें सिमिलरिटी लगा देंगे अपने, क्यों एक्स कॉमन है, जेड कॉमन है और डब्ल्यू और वाई इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए सिमिलरिटी लगा देंगे, सिमिलरिटी। अपने को पता है डब्ल्यू के सामने की भुजा साइड कौन सी है, एंगल डब्ल्यू के सामने की एक्स वाई है इस ट्राइंगल की, और एक्स एक्स दोनों में कॉमन है, और उसमें वाई की सामने कौन सी भुजा है, जेड एक्स, दूसरे ट्राइंगल में वाई के सामने की जेड एक्स। अब दूसरे में अपने 90 डिग्री के सामने, मतलब वाई के सामने की भुजा डब्ल्यू एक्स, और उसमें 90 डिग्री जेड एंगल के सामने लेंथ ये साइड एक्स वाई है। बस यहाँ से डायरेक्टली अपने को पता लग गया एक्स वाई की स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, जो कि अपना ये एक फॉर्मूला टाइप मान लो, जिसको मैं एग्जाम के अनुसार एक दुकानदार 3000 से नीचे की चीज़ के लिए 12% का डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट, और 3000 से ऊपर की चीज़ के लिए 18% डिस्काउंट दे रहा है, 18% डिस्काउंट दे रहा है। एक शर्ट कोई बंदा खरीदता है रिया नाम के लड़के 900 की, तो उस पर वो 9% मार्जिन कमा रहा है, 900 का 9% मार्जिन मतलब प्रॉफिट 81। और एक जैकेट है जिसकी कॉस्ट है 2500 रुपये, उस पर 8% मार्जिन कमा रहा है दुकानदार, तो मतलब इस बंदे को कितना चुकाना पड़ेगा, 2500 का 8%, 2500 प्लस 200, ओवरऑल ये कितना बिल बनेगा इसका, 3681 रुपये। अगर मैं विदाउट एनी डिस्काउंट बोलूँ तो इतना रुपया उसको चुकाना पड़ेगा। ये 3000 से ऊपर है, इसलिए इस पर अपना एक डिस्काउंट लग जाएगा, कौन सा 12% लगेगा, नहीं कौन सा डिस्काउंट लगेगा, 18%, 18% डिस्काउंट लगाएंगे अपने, ठीक है। अगर 18% डिस्काउंट है तो रिया को दुकानदार को कितने रुपये चुकाने पड़ेंगे, 82%, 82% किसका, 3681 का, ये अपने को आंसर में बताना, 3681 का 82%। यूनिट डिजिट सभी की 2 ही है, तो 1 इंटू 2 सबकी 2 यूनिट डिजिट है, तो एलिमिनेशन तो हो नहीं रहा। 3681 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, और 9 से डिविजिबल ऑप्शन देख लेते हैं अपने, ए नहीं है, बी है, सी नहीं है, डी भी नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट हो गया एलिमिनेशन 9 से। इस क्वेश्चन में एंगल के एम ओ अपने को एक्स दे रखा है, एंगल के एन ओ अपने को एक्स माइनस 10 दे रखा है, और एंगल एम ओ एन मिटा के 140 डिग्री दे रखा है, कितना 140 डिग्री दे रखा है। अपने को एक्स फाइंड करना है। अपने को पता है कि कोड एम एन मतलब जीवा एम एन अगर सेंटर पे 140 डिग्री बना रही है तो परिधि पे कितना बनाएगी, सर्कमफेरेंस पे सेंटर का हाफ 140 का आधा मतलब 70 डिग्री, और सेंटर पे टोटल 360 डिग्री होता है, तो बच गया कितना 360 माइनस 140 डिग्री, 360 माइनस 140 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 10 प्लस 70 डिग्री प्लस 360 माइनस 140 बराबर 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री, जो कि अपने ऑप्शन बी में है, और ये अपना आंसर है।